जॉन मेरी प्यारी की माँ एक महान योद्धा थी। वह छोटे जॉन वियानी को धार्मिकता के रास्ते पर चलना सिखाई। उनका परिवार हमेशा गरीबों की मदद करता था। माँ, आप मेरी सबसे अच्छी माँ हैं। बच्चों के हृदय में अच्छाइयाँ माँ से ही प्राप्त होती है। जॉन, मेरे प्यारे, आपकी भक्तिमय प्रार्थनाएं मेरे हृदय को छू लेती है। आप ईश्वर से हमेशा जुड़े रहें। माँ, मैं एक पवित्र और ईमानदार पुरोहित बनना चाहता हूँ और ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ तथा इन सभी लोगों को ईश्वर के मार्ग पर लाना चाहता हूँ। और भी एक पुरोहित बनने के लिए लियोन फ्रांस की माइनर सेमिनरी में दाखिला लिए। उन्हें पुरोहिताई की पढ़ाई में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मथियस लॉरेंस सभी सेमिनारियों में से एक बुद्धिमान सेमिनारियन था, जिन्हें जॉन वियानी की पढ़ाई पर सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया था। वह एक दिन गुस्से में आकर वियानी के गाल पर थप्पड़ मारा। वियानी को भी बहुत बुरा लगा, किंतु वह चुपचाप घुटने टेककर माफी मांगता है। मथियस एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था और भी अपने किए के लिए पछतावे का अनुभव करता है। उन्हें अपने दुर्व्यवहार पर खेद होता है और वे वियानी को गले लगाते हैं। कुछ सालों बाद मथियस अपने जीवन में धर्माध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन वे जॉन वियानी की विनम्रता को कभी नहीं भूले। जॉन वियानी, आप तो पढ़ाई पर बहुत कमजोर हैं। आप दर्शन शास्त्र की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो आप एक पुरोहित कैसे बनेंगे? आप ठीक कहते हैं कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, पर मैं ईश्वर के मार्गदर्शन पर विश्वास करता हूँ और उसने मुझे यह अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। जॉन हमेशा प्रार्थना में लीन रहते थे। उनके मार्ग से भटकाने के लिए वियानी की सांसारिक प्रलोभनी देखी। जॉन मेरे वियानी, क्या आप लोगों की तरह संसार का आनंद लेना नहीं चाहते? क्या आप अपना जीवन ईश्वर के लिए समर्पित कर देना चाहते हैं? आप ईश्वर को छोड़ दो और संसार का आनंद लो। मैं संसारिक आनंद के लिए ईश्वर को नहीं छोड़ सकता। ईश्वर? कैसा ईश्वर?
सुधार्य और सरल स्वभाव ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता बनाई। सन 1815 में एक पुरोहित बने। वे 1818 को एक आर्ट्स के पल्ली पुरोहित बने, जहां लगभग 230 निवासी रहते थे। यह वह समय था जब लोग भोग विलास और संसारिक मोह में जीवन बिता रहे थे। जॉन वियानी ने अपनी प्रार्थना द्वारा अनेक लोगों का मन परिवर्तन किए और उन्हें धार्मिकता का जीवन जीना सिखाया। जॉन मेरी पापसिकार संस्कार के लिए 16 से 18 घंटे बिताते थे और लोगों का पापसिकार सुनते थे। लोगों के पापसिकार का चमत्कार आर्ट्स का एक महान चमत्कार बन गया और आर्ट्स के लोग वियानी के मार्गदर्शन से प्रेरित होते और आगे बढ़ते थे। सन 1854 में एक लड़की जिसका नाम भानिया था, जो लकवा से ग्रसित थी, उनकी माँ उन्हें जॉन मेरी वियानी के पास लाई और उनके लिए प्रार्थना की निवेदन की। प्रिय बेटी, आपने अपने माता पिता के बातों को बहुत बार नकारा है और उन्हें सही तरीके से जवाब नहीं दिया है। यदि आप उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगी तो आप पर ईश्वर की श्रद्धा बनी रहेगी। और वे घर आ गए। भानिया ने अपने माता पिता के प्रति आदर और आज्ञाकारिता दिखाई। अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मेरे प्यारे पुत्र, आप अपना मिशन कार्य अनुग्रह के साथ पूरा कर चुके हैं। ईश्वर आपसे अति प्रसन्न है। माँ, मैं अपनी लड़ाई अच्छी तरह से लड़ चुका हूँ। यह समय मेरे लिए आ चुका है।
है कि मैं ईश्वर के साथ रहूं। जॉन मेरी एक अच्छे परिपालक और ईश्वर की दृष्टि के अनुसार सेवाएं की। वे पल्ली पुरोहित के रूप में 41 साल अपनी सेवाएं दी हैं। हजारों की संख्या में लोगों ने उनकी पवित्रता की चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव किया। 4 अगस्त 1859 को जॉन मेरी वियानी अपना मिशन कार्य पूरा कर ईश्वर के प्यारे हो गए। सन 1925 में पोप पायस 11वें द्वारा संत घोषित किया गया और 4 साल बाद पुरोहितों का स्वर्गीय संरक्षक संत घोषित किया गया। तब से आज तक प्रत्येक वर्ष 4 अगस्त को संत जॉन मेरी वियानी का त्योहार मनाया जाता है।